स्पोर्ट्स को। विक्रांत से आज ज्यादा छेड़िएगा मत इनको, क्योंकि आज बड़े ही दुख में भी है, गुस्से में भी है, और भी बहुत कुछ है, चर्चा करेंगे। चित्रा त्रिपाठी बेबस है। एक वर्ड में उन्होंने समराइज कर दी अपनी फीलिंग। चित्रा त्रिपाठी हमारी सहयोगी हमारे साथ होंगी। पॉलिटिक्स के नजरिए से कैसे देखें, क्योंकि एक तो हार विक्रांत, ऊपर से पटाखा पॉलिटिक्स, ऊपर से सोशल मीडिया पर जैसे एक अलग जंग छिड़ी हुई है। नहीं, इस सिचुएशन में मैं तो एक बार गुजर चुका हूं। 2017 चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल था, उससे कोई 1 या 2 दिन पहले मुझे याद है इंडिया सेमीफाइनल जीता था। मैं, हरभजन सिंह, सौरव गांगुली, हम बर्मिंघम में एक पार्क में थे और एक अफगानी थे, वो आ गए और उस अफगानी ने बोला, अरे आपकी टीम तो हराएगी पाकिस्तान को, वो तो बच्चा है, आप तो बाप हो। हमने भी हा 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 ही बहुत कुछ किया और चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल हम हार गए। तो मुझे याद है ओवल के मैदान में मैं भी मुंह छुपाते छुपाते आया था। तो हम लोग कभी कभी ये एक्चुअली ना कर देते हैं, ये गलती कर देते हैं कि अपनी ही टीम पे प्रेशर बना देते हैं। मैच है 12 बार, अगर इंडिया ने वर्ल्ड कप में पाकिस्तान को हराया तो कभी ना कभी तो पाकिस्तान जीतता, दिन उनका कल नहीं था। लेकिन क्या अति आत्मविश्वास का शिकार भी हो गए हम, क्योंकि शुरू से लेकर अंत तक कहीं तो विराट कोहली की अगर हम पारी को छोड़ दें या बीच में 1-2 और खिलाड़ी को, फिर ऐसा लगा था कि हम उस जज्बे के साथ पाकिस्तान जैसी अति विश्वास नहीं था, पर खड़े हो पाए। विश्वास की कमी थी, विश्वास की कमी, फियर ऑफ फेलियर था। पहली बार इतने साल बाद, क्योंकि मैंने भी ये जो 12 इंडिया ने वर्ल्ड कप के मैच जीते हैं 2003 ऑनवर्ड्स, हर मैच में मैंने मैदान में कवर किया है होगा तकरीबन। मैंने कभी भी नहीं देखा ऐसा मैच जहां पर पाकिस्तान के खिलाड़ियों पर चेहरे पर हार का डर ना हो। हमेशा था, बड़ी बड़ी टीमें उनकी, वो ऐसे लगता था चेहरे यार हार गए तो क्या होगा। पहली बार ऐसा लगा कि पाकिस्तान के चेहरों पर नहीं था हार का, वो आपके प्लेयरों के डर पर था हार, अगर हार गए तो क्या होगा। एंड आई थिंक मैच से पहले ठीक है, क्योंकि हम पाकिस्तान को इतना खेलते नहीं, हमें पता नहीं है, वो हमें नहीं खेलते, उनको भी इतना नहीं पता। सहमत नहीं हूं। आई थिंक पाकिस्तान की टीम पोटेंशियल चैंपियन। नहीं, मैं आपसे सहमत नहीं हूं। एक सेकंड, एक स्पोर्ट्स पर्सन को प्रेशर में ही तो खेलना होता है, और अगर पॉलिटिक्स इस देश की ऐसी है, अगर असदुद्दीन ओवैसी या गिरिराज सिंह बोलते हैं कि मैच को बंद करो, इंडिया पाकिस्तान मत खेलो, कश्मीर में ये हो रहा वो, आप उसको कैसे रोक देंगे? किसको? आप पॉलिटिशियंस का मुंह कैसे बंद कर देंगे? नहीं तो पॉलिटिशियन किस पे प्रेशर डाल रहे हैं ये सब? वो किसी पे प्रेशर डाले या नहीं अपनी वोट बैंक के लिए, अपने वोट बैंक के लिए को परफॉर्म तो उस प्रेशर में ही करना पड़ता है। अंजना, लेकिन एक स्पोर्ट्समैन जो है, नहीं मैं तो ये जानना चाहता हूं, एक स्पोर्ट्समैन जो है, जो क्रिकेटर है, हॉकी प्लेयर है, नीरज चोपड़ा है, क्या वो डाकू है? क्या वो क्रिमिनल है? क्या वो रेपिस्ट है? क्या वो सजा काट रहा है? वो हमारे पे एहसान कर रहा है? नहीं। जो स्पोर्ट्स खेलेगा वो जीतेगा भी, हारेगा भी। क्या हम हार को पचा पा रहे हैं? कल विराट कोहली की एक तस्वीर आई, भाई मुझे हार का गम है, आपको गम है, आपको गम है, बहुत 130 करोड़ लोगों को गम है, सबसे ज्यादा गम किसको होगा? वो 11 प्लेयरों को, वो कप्तान को, जिस कप्तान ने जीतना था। मैच के बाद कप्तान क्या करता? घुसुंड मार देता बाबर आजम को और रिजवान को, उसने जप्पी डाल दी, उसने कहा वेल प्लेड यार, आप अच्छा खेले। आज आप सोशल मीडिया उठाए, आप पटाखा पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं, आज आप उस फोटो को उठा के देखें लोग क्या क्या उस पर बातें कर रहे हैं। यार हम क्यों ऐसी सोसाइटी बनती जा रहे हैं जहां पर हम वी आर बैड लूजर्स? हम दुनिया को भाषण देते हैं, आज हम बैड लूजर हैं। हम एक मैच हारे हैं ना, तो क्या हो गया? हो सकता है इंडिया वर्ल्ड कप जीत जाए, बिल्कुल कुछ भी होने को हो सकता है। आई थिंक यही चीज जो आप कह रहे हैं कि प्लेयर प्रेशर में, प्लेयर खेलने जा रहे हैं। पहली बार मैंने इंडिया के प्लेयर में अरसे बाद ये चीज देखी, अगर हम हार गए ना, हमारे घर के शीशे टूटेंगे। शीशे भी टूटेंगे, शीशे टूट चुके हैं। आपको पता है 2003 में वर्ल्ड कप का मैच था ऑस्ट्रेलिया के साथ, जी 2003 में ऑस्ट्रेलिया के साथ भारत का वर्ल्ड कप मैच था, सेंचुरियन में 125 ऑल आउट हो गए। आपको पता मोहम्मद कैफ के घर, राहुल द्रविड़ के घर, सबके घरों में शीशे तोड़ दिए थे लोगों ने आके, और वो टीम भारत की उसके बाद फाइनल भी खेली है। लोगों को शर्म नहीं आती? तो आप जब ये कह देते हो कि गाली देना शुरू कर देते, अरे भाई क्रिकेट की बात कर लो। आप मैच हारे, आप क्रिकेट में 19 थे, मैं कहता हूं जी 20 छोड़ो, 19 छोड़ो, आप 0 थे, आप नहीं खेल पाए, आप फेल हो गए। वेस्ट इंडीज भी तो 1983 में हारा था ना। आज हम इंडिया में बैठ के ये क्यों कहते हैं कि कपिल देव की टीम ने कमाल किया था? हम ये क्यों नहीं कहते हैं कि क्लाइव लॉर्ड की टीम चौक कर गई? हम ये कहें ना भाई, उनका बुरा दिन था, हमारा अच्छा दिन हो गया। पाकिस्तान ने जो कल क्रिकेट खेली है, मेरा ये मानना है ये टीम, आई विल बी सरप्राइज्ड अगर वर्ल्ड कप ना जीती। अब मैं इंडिया में बैठ के ये कह रहा हूं, जो कूल था, मैं कहता हूं उनके पास सब कुछ है जी। वो पाकिस्तान आज वाली पाकिस्तान ही नहीं थी, वो पुरानी पाकिस्तान थी। शाहिन शाह अफरीदी ने आके जो अग्रेसिव बॉलिंग की, मुझे लगा वसीम अकरम बॉल कर रहे हैं, बाबर आजम रिजवान, तो आप बेहतर टीम से हारे हैं। हम प्रिपेयर्ड नहीं थे, हम एक कोकून में रहते हैं, हम एक गुब्बारे में रहते हैं,
हम भी, मतलब मीडिया भी, हम एक गुब्बारे में रहते हैं, गुब्बारे से बाहर जाने की कोशिश ही नहीं कर रहे। उसमें भी तो दो चीजें हैं ना, देखिए जब वही टीम जीतती है, रात भर जश्न का माहौल ऐसे देश में होता है। एक्चुअली खिलाड़ियों के साथ इमोशनली, खासतौर से क्रिकेट से हम सब जानते हैं, आप फिर से हजारों बार मैं सुन चुकी हूँ क्रिकेट के भगवान और क्रिकेट इस देश के लिए क्या है, तो वो इमोशनली जो कनेक्ट होता है उससे जब आदमी अपने आप को दूर पाता है तो वो प्रॉब्लम क्रिएट होती है। लेकिन इससे ये जो पटाखे फूटने की खबरें सामने आ रही हैं अलग अलग हिस्सों से, ये तो बहुत ज्यादा परेशान करती है, क्योंकि ये इसमें मैं इधर हूं। बिल्कुल, क्योंकि ये इसलिए नहीं हो रहा है कि पाकिस्तान ने अच्छा गेम दिखाया, बल्कि पाकिस्तान जीता और उसमें एक चिढ़ाने वाली भावना है। इस वजह से अलग अलग हिस्सों से इस तरह की खबरें आ रही हैं कि लोग जश्न मना रहे हैं पाकिस्तान के सेलिब्रेशन का। उनके बॉयज ने अच्छा किया इस वजह से नहीं, चूंकि पाकिस्तान जीता है इस वजह से जगह जगह ये जो पॉलिटिकल या जियो पॉलिटिकल इसे अगर मैं कहूंगा है, तो आई डोंट थिंक ये मेरा दायरा है, ये मेरा अधारा नहीं है। नहीं ठीक है, दो एस्पेक्ट है एक्चुअली। एक ये मैंने तो खेल के नजरिए से मुल्क को जुड़ते देखा है। मैं सिर्फ ये कह रही हूँ ना कि जो मैंने पहले भी कहा कि प्रेशर में स्पोर्ट्स पर्सन को परफॉर्म होना, कहीं ना कहीं आपको आइसोलेट करना पड़ेगा अपने आप को। एक प्लेयर को अपने आप को आइसोलेट करना। मैं क्यों बोल रही हूँ आप सुनो, क्योंकि ये खत्म नहीं होगा। आप देखिए सिचुएशन कश्मीर में, जब सैनिकों को मारा जाएगा, गैर कश्मीरियों को मारा जाएगा, 18 दिनों में 11 लोगों की टारगेट किलिंग की है। मजदूर जो वहां के निर्माण में भूमिका निभा रहे हैं, उनका सोचो क्या गरीब लोग होंगे यार। 800-900 रुपए दिन के दिहाड़ी उनका, उसके घर में घुस के आप उसको मार देते हैं। बिल्कुल, जब आतंकी, और आपको पता है ये पाक स्पॉन्सर्ड टेररिस्ट है। ऐसे ऐसे नए नए ग्रुप आ रहे हैं जिनका कोई इधर उधर का नहीं, वो सब क्लेम कर रहे हैं हम कर रहे हैं। आपको पता है पाक स्पॉन्सर्ड टेरर है, तो ये राइवलरी तो रहेगी। नहीं तो क्या करें? इसमें क्रिकेटर को अपने आप को आइसोलेट करना होगा। मैं आई नो हम सब आहत है इस बात से कि अब जो इसके बाद पॉलिटिक्स है, ये है वो है, लेकिन क्या ऐसा कुछ हो सकता है कि स्पोर्ट्स पर्सन अपने आप को आइसोलेट करें? क्योंकि क्रिकेटर्स को भी प्रेशर रहेगा। आइसोलेशन कैसे? ये अनंत है। अरे जो आप बता रही हैं, मतलब आप मत देखो टीवी भैया, आप मत सुनो गिरिराज सिंह क्या बोल रहा है। वो नहीं देख रहे हैं, तो फिर वो टीवी नहीं देख रहे हैं, वो टीवी नहीं देख रहे हैं, वो गिरिराज सिंह को नहीं सुन रहे हैं। एक्सेप्टेड। तो उन्होंने कब कहा कि हम इसलिए हारे हैं कि गिरिराज सिंह ने कहा? आपने बोला ये, इसीलिए मैं कह रहा हूं आप ये माहौल बना देते हैं। अंजना देखिए, जितना मर्जी आप कह लीजिए, आपके घर पे नहीं बात करते हैं क्या प्लेयर शाम को? प्लेयर एक रोबोट नहीं है, प्लेयर एक मशीन नहीं है कि हर रोज मैं उसका स्विच ऑन कर दूंगा वो स्विच ऑन हो जाएगा। विराट कोहली भी इंसान है। कमिंग बैक टू इट, वेयर डिड यू सेंस? आपको वो नर्वसनेस कहां पर दिखी? मुझे नर्वसनेस, आप ये कह रहे हैं कि नहीं देखिए उसकी वजह से आप कई चीजें, आप दोनों दो सवाल है, नर्वसनेस था या अंडर परफॉर्मेंस? नहीं, आंसर दैट प्रोफेशनली। जिस दिन मैं हारूंगा अंडर परफॉर्म ही करूंगा ना। नर्वसनेस थी। नर्वसनेस क्यों नहीं होती, मैं ये जानना चाहता हूं। वर्ल्ड कप का मैच हो, इंडिया पाकिस्तान का, नर्वसनेस क्यों नहीं होगी? कोहली ने अच्छा खेला। नहीं, कहाँ अच्छा खेला? मैं तो उनको भी नहीं, मैं नहीं मानता। मैं क्रिकेट की अभी अगर जब रोहित शर्मा आउट हुए उस समय से ही लगा कि अब ऐसा ना हो कि खेल बिल्कुल डर लग रहा था। हम लोग फिर वही बात हो जाती है, हम लोग अपनी गम अपनी खुशियां उनके जरिए जीना चाहते हैं, तो फिर सिर्फ खुशियां नहीं जिए, जो दोनों जिएंगे ना तो उनका कसूर नहीं है ना। सालों में पहली बार अगर ऐसा हुआ तो बट ऑब्वियस है कि यहाँ पर लोगों को लगेगा। नहीं तो 30 साल में हम अगर इससे पहले 26वें साल हारते, लोगों को आंसू बहाते हुए, आपको वो याद है जाडेजा एक बार, एक सेकंड, नहीं वो आपकी बात सही है, प्लेयर्स को टारगेट करना गलत है, लेकिन मैं आपको कह रही हूँ इन्हीं प्लेयर्स को जब हम भगवान का दर्जा देते हैं तो हम उनसे बहुत सारी उम्मीदें करते हैं। लेकिन किस प्लेयर ने आपको ये आकर कहा कि मुझे भगवान का दर्जा दीजिए? किस प्लेयर ने आकर ये कहा कि हम कभी हारेंगे नहीं? जब आप कहते हो कि हम इंडिया को खेल रहे हैं तो लोग इंडिया के आपके साथ खुद ब खुद जुड़ जाते हैं, उसके लिए कहने या समझने की जरूरत नहीं होती है। तो इंडिया के लोग हैं, हम हैं, तो हम हार क्यों नहीं बर्दाश्त करते? क्या हमारी टीम जो है जिंदगी में कभी हारी ही नहीं? एक्चुअली पाकिस्तान के साथ हारी नहीं थी। वर्ल्ड कप में पहली बार हारे ना हम। बिल्कुल। फिर क्या हो गया? आप सुनो तो सवाल मेरा सुनो, ये प्रेशर क्या आज का है? अरे हमने तो देखा आप मुझे जवाब नहीं दे रहे, क्या क्या नहीं बोलते थे आप जो प्रेशर की बात, अलग अलग प्लेयर्स, तो तेंदुलकर की टीम हारती थी, बिल्कुल तेंदुलकर की टीम हारती थी ना, कि बाहर कैसे तोड़ तेंदुलकर की टीम नहीं हारी कभी, सुनील गावस्कर की टीम नहीं हारी कभी पाकिस्तान से, सब हारे ना। वर्ल्ड कप धोनी को कितना प्रेशर करते थे और पाकिस्तान से हार जाए, तो धोनी तो यहाँ पे है ना, है ना धोनी भी। ठीक है, परसों तक हम कह रहे थे ना माही मैजिक, माही मेंटोर, अब तो नहीं आज किसी ने बोला कि जी माही के कारण भी हारे हैं। अभी अब कोई नहीं कोई कह रहा, जीत का सेहरा मेंटोर के सिर पे बांध रहे थे। डाल दे अभी तो आप जीत का सेहरा क्यों डाल रहे थे? अभी तो शुरू करा, तो आपने जीत का सेहरा तो डाल दिया था ना कि माही आएंगे मैजिक लाएंगे, तो अब रियलिस्टिक हो गया ना। चला रहे थे, मैंने नहीं, आपने चलाया होगा, नहीं दिया था वो नाम। नहीं मैंने नहीं दिया था। हकीकत यह है क्योंकि मैं थोड़ी बहुत खेल खेला हूं, समझता हूं,
जो मैदान में खेलता है वो इंसान है। नहीं आप देखिए, वो इंसान है। एक बॉल चाहिए होती आउट होने के लिए और रोहित शर्मा को पड़ गई। मैं तो आपने अगर देखो पाकिस्तान के शेख राशिद मंत्री है, उसने क्या लिखा है, ये इस्लाम की जीत है। ये पॉलिटिक्स तो दोनों तरफ होता है। 2019 में जब भारत ने, अंजना 2019 में जब हमने उनको हराया था तो हमने शो नहीं किया था ये क्या कि प्लेयर प्रेशर महसूस करते हैं, क्योंकि हम जीत गए थे। हमने भी तो ट्वीट किए थे। मैं कह रही हूँ जब हम 2016 में हारे तो बोले प्रेशर में थे, जीते तो बोले प्रेशर में नहीं थे। ये नहीं चलेगा ना। देखिए नहीं, ये मुझे लगता है कि मेरा ये मानना है कि ये मीडिया हो या लोग हो या जो हमारे सोशल मीडिया हो, चलिए कुछ लोग ट्वीट कर रहे हैं कि पटाखों का मुझे बताइए कहां पे चल रहे हैं पटाखे? वीरेंद्र सहवाग, गौतम गंभीर सभी ने पटाखे कहां पे, कौन से शहर में चले? कुछ जगहों पर दिल्ली में लेकर खबर आई है कि कुछ पर्टिकुलर एरियाज हैं, देखा नहीं है। इन लोग बातें हो रही है ना। मैंने आपसे सुन लिया, मैंने इनको बता दिया, इन्होंने सहवाग को बता दिया, गंभीर को बता दिया। कुछ विजुअल्स आए हैं लेकिन वो ये पता क्या होता है? सुनिए इसका मतलब क्या होता है। पहले मैं कहूं कि बाप बाप बेटा बेटा, अगले दिन मैं कह दूं पटाखे नहीं चलाने, मेरा हो गया साफ। ये मैच्योरिटी तो नहीं है। ये पहले मैं कहूं कि जाओ लड़ो, ये कर दो, अगले दिन कहो यार ऐसे नहीं होना चाहिए। देखो प्लेयरों को, परिवारों को नहीं बोलना चाहिए। आप प्लेयर विराट कोहली ने बोला कि हम पाकिस्तान को मार के रख देंगे, क्या रोहित शर्मा ने बोला, धोनी ने बोला? हम ही बोल रहे हैं ना, हमारे प्लेयर बोल रहे हैं जो बाहर बैठे। हम तो चाहने वाले हैं ना, जो उनके जो तमाशाई, वो तो बोलेंगे, जो तमाशाई हैं, तमाशाई नहीं, हम तमाशाई हैं। फैंस और जो पब्लिक है वही। देखिए आप अच्छा प्रदर्शन करते हो लेकिन आपके साथ एक चित्रा टीम क्यों नहीं हारती? आपके इंडिया में क्या 15 वर्ल्ड कप जीता इंडिया? नहीं तो आप मुझे बताइए, मतलब क्या हम 178 साल से नंबर 1 है? बनाइए, ये पूछ रहे हैं कि दुख तो बनाइए, बट आप प्लेयरों को वक्त तो दीजिए। मेरे से ज्यादा दुख आपको थोड़ी हुआ होगा, मेरी तो रोजी रोटी है। आप पॉलिटिकल इतने बड़े जर्नलिस्ट हैं, आप कल को इलेक्शंस आएंगे, कल को कुछ होगा, मेरा तो भाई रोजी रोटी क्रिकेट है। मेरी टीम अगर हारती है तो मेरा शो बंद होता है ना, मेरे से ज्यादा किसी को दुख क्या होगा? बट द फैक्ट इज कि मैं हार जीत को समझता हूं। उस पूरी क्षमता के साथ मैदान में खेला नहीं। यहाँ पर क्या आपने ठीक है, कौन बिल्डअप कर रहा था? ये किसने किया? पाक मैच को कौन बिल्डअप कर रहा था? नहीं, ये विराट ने पूछा है आपसे कि बिग मैच ऑन संडे, यू वर नर्वस राइट? उन्होंने कहा मी, तो उनका ब्रांड है। अंजना अब आप क्या कहेंगे कि विराट कोहली ब्रांड के लिए नहीं? या तो आप ये कह रही हैं कि ये कमर्शियल। इंडो पाक मैच के बिल्डअप में सबने अपना अपने तरीके से नहीं, तो आपने विराट का ट्वीट मुझे दिखाया, तो इसका मतलब क्या है? मैं ये कह रही हूँ कि उन्होंने भी बिल्डअप, वो क्यों ना करें बेटा, हिस्सा बने। वो क्यों ना करें? मैं कि उन्होंने थोड़ा काम ठोक देंगे, तो उन्होंने ठोक दे नहीं बोला, उन्होंने ठोक दो नहीं बोला, उन्होंने किसी स्टेज पे नहीं बोला ठोक दो। दिस शोज दैट उन्होंने नहीं, उन्होंने आपसे, आई एम कॉन्फिडेंट, सो इट्स ओके, तो वी गॉट टू एक्सेप्ट दैट। प्ले दिस कार्ड ऑफ नर्वसनेस और प्रेशर। नो, आई एम प्लेइंग दैट कार्ड। विराट कोहली ने नहीं कहा। आप अगर ये मुझे कह रही हैं कि मैं नर्वसनेस का कार्ड, मैंने तो कभी भी नहीं कहा कि इंडिया नर्वस था। मैंने ये कहा है कि फियर ऑफ फेलियर इंडिया के चेहरों पे ज्यादा दिखा है मुझे बनस्पत पाकिस्तान, जो हर साल पाकिस्तान पे दिखता है। सालों में हम हारे हैं पहली बार, तो वो दिखना था ना, मतलब नहीं, फियर ऑफ फेलियर मैच से पहले की मैं बात कर रहा हूं। मैं वहां पे दुबई गया था, मुझे वो ये लग रहा था कि यार इस बार ना पाकिस्तान के खेमे में एक चीज आई है, यार हमारे पे कोई एक्सेस बैगेज नहीं है। इंडिया वाले तुम हर मैच जीतते हो ना। आप मुझे एक बात बताइए, आप पहले से ऐसा सोचने लगे थे विक्रांत, फिर आप ही दोषी हैं इसके लिए। चलिए ठीक है, मैं ही दोषी हूं पहले से ही। आई वुड मच रादर टेक दैट दोष। नहीं, लेकिन देखिए मेरा ये भी मानना है कि पहले से ऐसा सोचना नहीं था, सिर्फ जीत के बारे में सोचना था। तो आपको क्यों लगा कि पाकिस्तान की टीम इतनी मजबूत है कि हमें हरा देगी? क्या था उनके अंदर? आप अगर इलेक्शन कवर करने जाती हैं, बंगाल गई आप, तो आपको सेंस वहां पे तो पता चली होगी ना कि ममता बनर्जी जीतेंगी या बीजेपी जीतेगा, तो आपको सेंस क्यों आई? इतने सारे खिलाड़ियों से आपने बातचीत की, उनको बताया नहीं कि एक सेंस अंदर से आ रहा है उनकी टीम बहुत अच्छी है, बहुत नहीं, मेरी किसी खिलाड़ी से बात नहीं हुई, क्योंकि वो बायो बबल में रहते हैं। बायो बबल में आप खिलाड़ी बड़ा जो ग्रैंड शो आप लोगों ने किया था, मैं फॉर्मर प्लेयर्स की बात कर रहा हूं, फॉर्मर प्लेयर्स की। वसीम अकरम, शोएब अख्तर थे, एंड आई थिंक दिस स्पोक सेंस। वसीम अकरम ने एक किस्सा सुनाया, उन्होंने कहा जी 90s की बात है, जब पाकिस्तान कभी शारजा में इंडिया से हारा ही नहीं। कहते एक मैच था, मैं और अजय जडेजा रात को डिनर कर रहे थे, तो जडेजा बड़ा रिलैक्स था, तो मैंने कहा तुम तो कल हार रहे हो, तो जडेजा ने कहा हम हार जाएंगे तो क्या हो गया, हमारे लिए तो कुछ नहीं होगा, हम हारते ही हैं। ये सोचो कि अगर आप हार गए ना 10 साल बाद शारजा में, तो आपका क्या होगा। इस साइड इंसिडेंटली अगले दिन हम हार गए, पाकिस्तान 10 साल बाद हारा था वहां पे। सो ये चीजें हो जाती हैं। टीवी तो वहां भी फोड़े जाते हैं। कहां पे? पाकिस्तान में
नहीं कुछ लोगों ने अपने वहां पे ट्वीट किया था ये कहते हुए कि टीवी महंगा नहीं होता तो फीलिंग तो वही आ रही है। नहीं भाई टीवी अगर तोड़े जाते हैं तो उनकी इकोनॉमी इंप्रूव होगी ना। लेकिन देखिए नहीं अंजना मैं ये कहूंगा हम पाकिस्तान को चिढ़ाते हैं कि टीवी तोड़ते हो, कल को वो आपको कहेंगे आप पटाखे फोड़ते हो तो जो आपको पता है सबसे बड़ी चीज क्या है? मंत्री सारे ट्वीट करे, फवाद चौधरी भी तो हमने वी प्लेड इनटू देयर हैंड्स। नहीं हम उनके हाथों में खेल गए। वो गलत होना है, वो गलत है। ये जो मौका एक ऐड भी आती है जो ब्रॉडकास्टर एक्चुअली उन्होंने जब पहली बार बनाई थी इंडिया जीत गया। राइवलरी इतने बड़े फिल्म स्टार्स क्यों गए थे कल मैच देखने? वो राइवलरी देखने जाते हैं, एक तो सारे बनते हैं नेशनलिस्ट, एक तरफ कहते हैं मैच मत करो, नहीं किसने कहा जाते भी नहीं कई सारे ऐसे लोग हैं पॉलिटिशियंस हैं जिन्होंने। लेकिन अंजना एक जो कुछ लोगों की ट्वीट आए हैं कि अब हो लोग भक्तों खुश और ये मतलब पता नहीं कौन कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता नहीं, क्योंकि अब मैं इसीलिए मैंने कहा था कि ये जो शो है मैं इस कुर्सी पर बैठा हूं ये आप दोनों का आधार है कि राधिका खेड़ा या असदुद्दीन इनका पॉलिटिकल क्या है, लेकिन ये भी हकीकत है। आइसोलेशन का है, आइसोलेटेड नहीं है ना स्पोर्ट्स। आप ही ने कहा ना कि प्रेशर देश का बन गया उन लोगों। नहीं मैंने तो नहीं कहा, आप तो कह रहे हैं मैंने कभी आप नहीं आप अल्फाज डाल रही हैं मेरे मुंह में। नहीं आपने चेहरे उतरे हुए थे। मैंने नहीं कहा चेहरे उतरे हुए थे, मैंने कहा फेयर ऑफ फेलियर। विक्रांत कहा था फेयर ऑफ फेलियर दिखा है, दिखा ना फेयर ऑफ फेलियर का क्या मतलब होता है मुझे बताइए। आप बताओ ना क्या। मैं आपको एक बात बताता हूँ, आप कहेंगे यार मैं यहाँ पे बैठ के बोल रहा हूँ। सचिन तेंदुलकर ने 200 रन बनाए थे पहली बार अपने वनडे मैच में। हमारा एक चैनल होता था तेज, वीडियोकॉन टावर में हमारा ऑफिस था। सचिन तेंदुलकर के 50 रन हुए और मेरा फोनो चला तो मैंने समा बोल दिया एंकर को, मैंने कहा आज इनके चेहरे पे इनकी आंखों में 200 दिख रहा है, जिंदगी में किसी ने बनाए नहीं थे। बन गया, तुक्का चल गया। लेकिन कभी कभी अगर आप खेल को समझते हैं तो यू कैन अंडरस्टैंड द सेंस, आपको पता चल जाता है, यू कैन सेंस द फील। जब शाहीन शाह अफरीदी ने बॉल पकड़ा है ना अंजना, पहला बॉल, यहां पर बैठ के मुझे लग रहा था कि आज ये कयामत की रात इस खिलाड़ी की है। हम इस जब वो भागता है, मेरे बच्चे भी क्रिकेट खेलते हैं, मुझे सुबह पता चल जाता है कि आज का दिन कैसा है। विक्रांत हम इस स्थिति तक जब शाहीन शाह अफरीदी नहीं, आप उनको क्रेडिट दो ना शाहीन शाह अफरीदी को। अच्छा, डंडे पे किसने मारा? जिसने अच्छा डंडे पे शाहीन शाह अफरीदी ने मारा ना। बिल्कुल वो जब पहली बॉल भाग के आया ना, आई कुड सेंस इन द, मैं स्टूडियो में बैठा था, मैं कहा यार आज ये ना इसका पहला बॉल हिल रहा है। टेक्निकली अगर आप देखेंगे आपको ना 15 मिनट में मैच का नतीजा पता चल जाता है। और 15 मिनट में उन्होंने मैच, के रिश्तेदार हैं उनके दामाद हैं शाहिद अफरीदी के, जी बिल्कुल उनकी जो बेटी के साथ था। तो अगर आप क्रिकेट समझते हैं या कोई भी चीज समझते हैं या आप पॉलिटिकल समझते हैं, आप बंगाल गई होंगी, आपने हवा ली होगी, आपको पता चल गया होगा कि बीजेपी जीत रहे हैं या ममता दीदी जीत रही हैं। कोई नहीं भाग पाया था बंगाल। सिमिलरली क्रिकेट में भी या खेल में ऐसा होता है। आपने ओलंपिक्स देखा, नीरज चोपड़ा जब ऐसे आए थे तो सबने कह दिया था ना, नीरज चोपड़ा ने मारी जैवलिन और पीछे मुड़ के देखा नहीं। ही न्यू। खेल कभी कभी आपको अंदर से पॉइंट इज विक्रांत कि ये आपको एक हद तक प्लेयर्स को और क्रिकेट को आइसोलेट करना पड़ेगा, क्योंकि ये राइवलरी और उस राइवलरी पर भुनाने वाले वो आप दोनों को करना है, आपके जरिए होगा। मैं तो आपका हाथ जोड़ के दोनों को कह रहा हूं कीजिए, क्या करें? क्योंकि आप अपने शोज में लोगों को बताइए। आप क्रिकेट के और बता रहे हैं, मैं तो क्रिकेट करता हूं। मैं क्रिकेट में, मेरे क्रिकेट के शो में कब असदुद्दीन ओवैसी या राधिका खेड़ा आज अगर वो नहीं, बिल्कुल भी दो मंत्री पाकिस्तान के ट्वीट कर रहे हैं, मेरे शो में तो नहीं आए, मेरे शो में तो नहीं आए। वो सोशल मीडिया पे कूद रहे हैं। आप क्यों बता रही हैं फिर? आप चर्चा नहीं करें। मैंने तो नहीं की चर्चा पाकिस्तान की, आपको मैंने चर्चा नहीं की। कैसे मत कीजिए, हाथ में सब आप आइसोलेट करिए ना फिर। अरे यार आप मुझे बताइए, आप इस मुल्क के इतने बड़े 2 सीनियर जर्नलिस्ट हैं, तो क्या क्रिकेट को आप फुटबॉल बना लेंगे? आप क्रिकेट को फुटबॉल के जरिए जो है वो पॉलिटिकल गोल करेंगे? नहीं, आप रोकिए ना उनको। आप कहीं नहीं होगा ये एक मैच, आपकी टीम खेली है, हारी है, तो मैं क्या करूं? क्या बोलना है? मैं क्या करूं? मतलब मुझे बताइए ना, मैसेंजर ना बने और जाके अब मुझे कह रही है कि प्लेयर जो आइसोलेट हो जाए। प्लेयर के बेचारा ऑलरेडी आइसोलेटेड है और प्लेयर तो रहते ही बाय बबल में है, वो तो वैसे ही कह रहे मेरी जिंदगी बर्बाद है। अब क्या होना चाहिए? अब अगला मैच होगा, अगला मैच संडे को, उससे पहले पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का भी मैच है। हाँ, तो हम पाकिस्तान, अब आप पाकिस्तान की नहीं, पाकिस्तान की जीतने की कामना कीजिए। अगर पाकिस्तान न्यूजीलैंड से हार गया और आपने न्यूजीलैंड को हरा दिया तो भी आप बाहर हो सकते हैं, लेकिन अगर पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड को हरा दिया और आपने न्यूजीलैंड को हरा दिया तो आप सेमीफाइनल मतलब अभी तो कल हम हारे, ऊपर से ये कह रहे हैं पाकिस्तान की जीतने की कामना करें। मतलब आप क्या चाहते हो? देखिए हमारी टीम कल उन्होंने हमें इस सिचुएशन में पहुंचा दिया है जहां पर परम्यूटेशंस हैं, लेकिन शुरू में मैंने कॉम्बिनेशंस की बात है, सारे इमोशंस आ जाएं, क्योंकि स्ट्रेस में ज्यादा नहीं रहना चाहिए। मैं कल रात में नींद आई, भरा हुआ है अभी। कल मुझे नींद आई, थोड़ी लेट आई क्योंकि मैं लेट घर पहुंचा, 3:30 बजे घर पहुंचा। जैसे ही मैं फिर सो गया, सुबह उठाऊं और होता क्या है कि दुख
शायद आपसे ज्यादा मुझे हुआ बिल्कुल बिल्कुल, बिकॉज मैं खुद क्रिकेट खेलता था, मेरे बच्चे क्रिकेट खेलते हैं और मैं क्रिकेट मेरी रोजी रोटी भी है, मुझे उसकी भी चिंता है। लेकिन नहीं बस इतनी सी बात है, मैं बताऊं विराट कोहली को एक सेकंड विक्रांत के बारे में एक बात कह दूं कि अगर जितने भी स्पोर्ट्स के जितने भी अलग अलग चैनल हैं वहां पर दर्शक घूमने के बाद अगर अपनी खुशी या दुख शेयर करना होता है खुशी तो के लिए आते हैं, कल बेचारे दुख के लिए भी आ गए। नहीं कल आपको देखकर वो अपने दुख भी शेयर कर रहे थे, आपका उतरा हुआ जो शेयर था, फिर लोगों में गुस्सा था, मुझ में भी था। मैं देखिए गुस्सा हो सवाल, मैं तो ये 1 साल से कह रहा हूं कि हार्दिक पांड्या क्यों है टीम में। मैं 1 साल से कह रहा हूं कि इंडिया का T20 खेलने का तरीका बदलना होगा, बट आप मजबूर हो गए ना, आपकी मजबूरी हो गई, आपकी चॉइसेस कुछ गलत हो गई। आपने 2019 वर्ल्ड कप में भी इंडिया हारा बिकॉज ऑफ सर्टेन चॉइसेस, बट वो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का डिबेट नहीं है, वो इंडिया का क्रिकेट का डिबेट है, वो मेरा अपना अलग डिबेट है। मैं जाऊंगा अपने शो में, मैं करूंगा, मैं कपड़े फाड़ूंगा, मैं वो बिल्कुल करूंगा, नाम ले लेके करूंगा। लेकिन द मोमेंट आप कह देते हैं कि इंडिया पाकिस्तान या पाकिस्तान ने हमें चिढ़ा दिया या यहां पे पटाखे हो गए, उसमें प्लेयरों का कोई कसूर नहीं है। दे हैव जस्ट लॉस्ट अ गेम। उस गेम को किस तरह से डेसिफर करना है वो अपने शो में मैं करूंगा, मेरे साथ क्रिकेटर्स होंगे, बट आई डोंट थिंक आई एम गोइंग टू मेक एनी पॉलिटिकल स्टेटमेट। मेरा ये होते हैं ना फैंस के, एक्चुअली वो इतना चाहते हैं उनको कि कहीं से अगर कुछ कमी हो जाती है तो फिर उनकी बट हम लोग भी बोथ ऑफ अस, हम लोग भी नहीं चाहते कि कोई किसी प्लेयर को ट्रोल करे या सोशल मीडिया पर जो ये जहर है, और उस जहर प्रॉब्लम क्या हो गया सोशल मीडिया का विक्रांत, वो ये है कि एक तो ये जहर उगलते हैं, देन स्टार्ट बिलीविंग इट, दे लिव इन दैट वर्ल्ड। वो जीते हैं, वो अपने प्लेयर्स में भी ये उस धर्म का है, इस धर्म का है, अपने देश के अंदर प्लेयर्स में दिक्कत है सोशल मीडिया। अभी एक सोशल मीडिया को लेकर एक रिपोर्ट भी आई है कि बहुत सारी फर्जी खबरें उसमें आती हैं और उसको लेकर आगे एक्शन। मुझे पटाखे वाली ही बात है, जैसे पटाखे कहां फटे, क्या हुआ, मुझे नहीं पता। ऐसा दिन है कि आप अपने बच्चे का, मैंने देखा विराट और अनुष्का ने भी पिक्चर डाला तो बैक से हमेशा डालते हैं, बिकॉज उनको पता है कि जिस दिन ये हम पे कहर टूटेगा, ये जो ट्विटर लिंचिंग होती है जिसमें हम लोग भी डरते हैं अपनी फैमिली के बच्चों के पिक्चर्स डाल, ट्विटर लिंचिंग के दिन फिर वो आपके बच्चों से लेकर हर किसी, इट्स अ पॉइजनस। अभी तो आपने मुझे 3 बार कहा कि क्रिकेटर्स अपने आप को आइसोलेट करें। नहीं, वही तो उनको करना पड़ेगा। नहीं, क्या कोई तरीका नहीं, उन्होंने क्या नहीं किया, क्योंकि इस गेम में हम लोग ये कोशिश करते हैं कि माय आइडेंटिटी इज बिकॉज़ ऑफ टीवी। अंजना, आपको मालूम है कि प्लेयर्स की जो बायो बबल है, अपने माँ बाप से मिले 8-8 महीने हो चुके होंगे। आई नो ऑल दैट, बट आई एम जस्ट सेइंग अपने घर वालों से मिले 8-9 महीने, उनको पता है कि बाहर क्या चल रहा होगा, उनको आइडिया तो होता है। मैं कुछ और कह रहा हूँ, ये चर्चा हो रही होगी। आपने एक एग्जांपल दिया हाइपोथेटिकल। नहीं, आप पूरी बात सुनो। मैं क्या कह रही हूँ, मैं ये कह रही हूँ कि हाउ डू आई आइसोलेट माई सेल्फ। मैं ये कहती हूँ कि माई आइडेंटिटी या मेरी पहचान टीवी की वजह से है। मैं टीवी में एंकरिंग करती हूँ 6 बजे और 8 बजे, मेरी वहां पहचान है, वहां पर मुझे अपने पूरे फोकस के साथ काम करना है। अगर मैं सोशल मीडिया के मैसेजेस और वो सब देखने लगूं तो आप परेशान हो जाएंगे बियॉन्ड अ पॉइंट। सो आपको यू हैव टू आइसोलेट योरसेल्फ। मैं उस एंगल से कह रही हूँ कि ये इंडो पाक राइवलरी का प्रेशर तो रहेगा यार। मैं ये कह रहा हूँ और कि आपको कौन कह रहा है कि प्लेयर्स जो हैं सोशल मीडिया का मैसेज पढ़ते हैं। मैं आपको ये कह रहा हूँ कि जब आपका हाउसकीपिंग वाला आता है वो भी आके आपको कहता है ना, विराट भाई आपको जीतना है। फिर आपका जो रूम सर्विस आती है वो भी कहता है, आप अपने घर बात करते हो, किसी 4 दोस्तों से बात करते हो, बिजनेस पार्टनर से बात करते हो, जो विराट की एड है, what is so wrong in that tweet? No, I'm just saying it's part of the Why build-up. can't he make money? No, let him make money. Are we not making money? But he's part of the build-up. वर्ल्ड कप में हम नहीं पैसे बना रहे। build-up cannot be denied. ये शो जो हम कर रहे हैं ये क्यों कर रहे हैं? ट्वीट हुआ है तो क्या ये ट्वीट उनके अप्रूवल से ही हुआ होगा, उनको पता होगा। बिल्कुल, ये उनका ब्रांड है, पर उसमें गलत नहीं है कुछ। हाँ, उसमें कुछ गलत नहीं है। अंजना देखिए, अगर हम जीत गए होते ना, मैं गलत नहीं, मैं आपको बताऊं, तो हम सब बड़ाई कर रहे होते। नहीं, हमारी नजर की बात है। अगर हम जीत गए होते, ये ट्वीट वायरल कर चुके होते और हम कहते हैं विराट ने पहले ही कह दिया था कि मैं गलत नहीं हूं। जो जीता वो सिकंदर है, जो हारा है ना, हाँ, हमारा फर्ज बनता है उसके साथ खड़ा हूं। हम खड़े हैं। मैं क्रिकेट के शो में आप आइए, साथ में खड़े हैं। आप दोनों आइए, स्पोर्ट्स तक पे आइए, आज तक पे आइए, आज, और उस शो में देखिए मैं क्रिकेट की ना पूरी जो वो पोस्टमार्टम होगा। ऑल आई एम सेइंग इज कि जो बिल्डअप है उस बिल्डअप का हिस्सा सब रहते हैं, क्योंकि इट इज अ मनी मिंटिंग प्रोसेस यार, वरना आप ऐसे देश के साथ क्यों खेलेंगे बिल्कुल सच बात है। क्लैरिटी आपको हमेशा रहेगा। अब आपसे ज्यादा क्लैरिटी मुझे लगता है, या चित्रा से क्लैरिटी जो हमारे देखने वाले हैं उनको नहीं होगी,
लेकिन मैं फिर भी आप दोनों को दरख्वास्त करूंगा कि आप लोगों को सही पिक्चर दें। सही पिक्चर ही है, नहीं दी आपने। नहीं, द मोमेंट आप कहते हैं नहीं, दो चीजें मैं आपको बताऊं, अगर हम आपकी खुशी में शामिल हैं तो अगर कहीं हमें गम है किसी चीज का तो उसमें आलोचना अगर आपकी हो रही है, आलोचना नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि पाकिस्तान से नहीं खेलना है। आपको पता है पाकिस्तान से खेलते हैं, हम खेलते हैं क्या पाकिस्तान से? आप मुझे बताइए दोनों। क्या डायरेक्टली नहीं खेलते हैं, पाकिस्तान से क्यों खेलना? हम वो टीमें तो पाकिस्तान से हम कहां खेलते हैं? हम नहीं खेलते हैं पाकिस्तान से। हम 2012 के बाद पाकिस्तान के साथ नहीं खेले हैं। इनफैक्ट 2007 के बाद सिर्फ 5 तो हम नहीं खेल रहे। आप बताइए, आप क्यों नहीं बता रहे लोगों को? नहीं, आप बताइए कि हम पाकिस्तान से नहीं खेलते हैं। जब एक पॉलिटिकल मैच है तो खेलना नहीं होगी और हम दूसरी तरफ होंगे तो बताना ये टीम तो पाकिस्तान बात तो सुनिए। अरे बात तो सुनिए, तो क्या करें? आप ये मुझे बताइए कि क्या आपने लोगों को उस दिन बता दिया था 5 दिन जब ये इंडिया में चल रहा था पाकिस्तान से नहीं खेलना कि भाई हम तो नहीं खेलते पाकिस्तान से? उसमें 2 चीजें थी। ये था कि नहीं वर्ल्ड कप में आप पाकिस्तान मतलब पाकिस्तान की टीम देखिए, वो अंतर्राष्ट्रीय आपके राजीव शुक्ला जी का बयान भी आया था कि अंतर्राष्ट्रीय मानकों के आधार पर हम इस तरह से अपने आप को बैक नहीं कर सकते हैं, वो अलग चीज है। लेकिन चूंकि जब दिमाग अभी अंजना आ रही है जम्मू कश्मीर से, जब वहां पर लोग मारे जाएंगे और पाकिस्तान उसके पीछे होगा तो यहां पर एक सेंटिमेंट होगा उस तरीके का। इस वजह से मैं 2 बातें करता हूं, अगर आप मुझे वक्त दें। अब क्या हमें दर्द नहीं होता है जब हमारे लोग मारे जाते हैं? आप सुन तो लीजिए ना मेरी बात। तो इंडिया कहां खेल रहा पाकिस्तान से? इंडिया नहीं खेल रहा पाकिस्तान से। टीम तो वही है ना। अब देखिए अरे नहीं चित्रा, टीम की बात नहीं है यार। एंजॉय करेंगे अपनी चीजों को तो बट ऑब्वियस है ना हम अरे यार कमाल की बात कर रहे हैं आप। ये कैसी बात कर रहे हैं आप? इलेक्शन ही ना हो, फिर एक पार्टी ने हारना एक पार्टी ने जीतना, फिर इलेक्शन बंद करा दीजिए अपने मुल्क में। क्यों फिर आपने बंगाल में इलेक्शन कराए? क्यों आप पंजाब में इलेक्शन कराएंगे? बंगाल और बाकी ये वर्ल्ड कप है। पाकिस्तान को छोड़ो ना। आप कैसे वर्ल्ड कप में नहीं खेलेंगे? अभी तो हो गया। ये वर्ल्ड कप का होस्ट कौन है? अभी तो हो गया। ये वर्ल्ड कप किसका आपको मालूम है? ये वर्ल्ड कप का होस्ट कौन है? इसका होस्ट इंडिया है। ये हमारा वर्ल्ड कप है, हम होस्ट हैं, हम वहां पर करवा रहे हैं बिकॉज ऑफ कोविड। हर पाकिस्तान का प्लेयर हो या कोई भी मुल्क का प्लेयर हो, वहां पे लिखा है आईसीसी 2020 इंडिया, क्योंकि इंडिया इज दी होस्ट। मैं होस्ट हूं और मैं नहीं खेलूंगा पाकिस्तान से और मैं दे दूं उनको पॉइंट। अब आप हार के आए, पॉइंट दे के आए हो, अब बिना खेले पॉइंट दे देते। आपको पता है कन्वेंशंस क्या है? आप पुल आउट भी नहीं कर सकते। द मोमेंट इंडिया कहता है ना पाकिस्तान से नहीं खेलते, आपकी टीम वर्ल्ड कप से बाहर हो जाती है। सिर्फ 2 सूरत हाल होते हैं जहां पर आप मैच कंसीड करते हैं। ए, आप सिक्योरिटी देते हैं। इसीलिए मैं कहता हूं टेक्निकली सारी बातें क्योंकि आपको मालूम है, आप बता दीजिए। अभी चलना नहीं, अभी नहीं, खत्म हो गया, वक्त खत्म हुआ। अब अभी रुकिए। आप सिर्फ सिक्योरिटी कोई इशू नहीं था। सिक्योरिटी में तब कह सकता हूं कि मैं पाकिस्तान में जाके नहीं खेलूंगा, आप तब पॉइंट्स अपने कंसीड करिए। या डिप्लोमेटिक रिलेशंस, नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया गए, हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशंस नहीं है तो आप मत खेलिए। आप क्या बहाना लगाएं? नंबर 2 आपकी, अब मेरी याददाश्त थोड़ी कमजोर होगी, आपने पता नहीं क्या बोला था। आईसीसी में वर्ल्ड कप खेलने को लेकर आप कह रहे थे। दूसरी बात मैं भूल गया। तो ये लोगों को बताइए कि ऐसा नहीं है कि हम पाकिस्तान अगर हम नहीं खेलते तो हमारे पॉइंट कम हो जाते, पाकिस्तान को नुकसान नहीं होता, हमें नुकसान। हाँ, दूसरी बात आप मुझे बताइए अंजना, और आप इतने आपका तजुर्बा है, 99 करगिल वॉर आपको याद है? आपको याद है आप कहां थी उस वक्त? क्या आपके देश में चल रहा था? आपको याद है? याद है। 99 करगिल वॉर जब चल रहा था तो मैनचेस्टर शहर है जो इंग्लैंड का, ओल्ड ट्रैफर्ड मैदान में इंडिया और पाकिस्तान वर्ल्ड कप का मैच खेले थे, जो मैच इंडिया जीता था। और सरहद पर आपके जो जवान थे उन्होंने जो जश्न मनाया था वो तस्वीरें आज भी हैं। उस दिन हमारे क्रिकेटर हीरो थे क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान को हरा दिया करगिल वॉर में। आज आपकी टीम अगर हार गई है तो आप उनको विलन कैसे बना सकते हैं? आप ये कैसे कह सकते हैं कि वो अपने आप को आइसोलेट करें? तब उन्होंने आइसोलेट कर लिया था करगिल वॉर में, उनको नहीं पता था करगिल वॉर चल रहा है। तब करगिल वॉर चल रहा था, तब सरहद पर हमारे जवान भी मर रहे थे। था ना, उनका मतलब ये था कि अगर कुछ आपकी आलोचना हो रही है अपने आप को नहीं, अखबारें थी, आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू। अखबारें थी, तब हमारे प्लेयरों ने अपने आप को आइसोलेट कर लिया। तब हमारे प्लेयरों को नहीं पता था कि करगिल का वॉर चल रहा है। यही तो मैं वो आंख बंद करके कहते हैं हमें नहीं पता। फिर भी जीते। You're just supporting my point. नहीं अंजना नहीं, You're supporting my point. मुझे नहीं लगता आप उलझ रहे हो। आप मेरी बात सुनो, आप किसको डिफेंड कर रहे हो? क्रिकेटर्स को, क्रिकेट को, या मतलब एक पब्लिक सेंटिमेंट को भी आपको हर किसी को लेना पड़ता है। आप कटघरे में क्रिकेटर को रख रही है या क्रिकेट को रख रही है? मेरा उल्टा सवाल। किसी को नहीं, मैं किसी को कटघरे में नहीं कर रही हूं। मैं कह रही हूं इट्स अ बैड एक्सपीरियंस। You started by saying I saw fear on their faces. Fear of failure. Fear of failure. Fear of failure is a saying. Fear of failure is a saying because हमने प्रेशर क्रिएट किया। आपने यही बोला था शुरू में, डोंट गो बैक ऑन योर वर्ड्स। मैम, आई नेवर सेड कि मैं आई विल गो बैक। क्या प्लेयर्स को आइसोलेट करना? आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग एनीवन। कैन दे आइसोलेट देमसेल्व्स? नो, दे कांट, दे डू। यू हैव टू डू।
This और विक्रांत, लेकिन ऐसा पहली बार They don't read papers, they don't do this, they speak to the families. क्यों नहीं अपने परिवार से बात करेंगे यार? अंजना, मैं एक बात आपसे जानना चाहता हूँ। अरे भाई ये तो बताइए। हाँ, मैं करूंगा। हम लोग तो नहीं करते। मैं तो करूंगा। बट मैं कभी ये नहीं करूंगा कि आप पाकिस्तान से मत खेलो, क्योंकि मुझे पता है ना सच क्या है। मैं सच बोलूंगा, मैं झूठ जलेबी नहीं बनाऊंगा। प्लेयर्स को क्या जो मीडिया में जलेबी बनती है मैं नहीं बनाऊंगा। चलिए अभी तो हम जलेबी बनाते हो आप 1 घंटे। मैं तो जलेबी बनाऊंगा तो पूरे दिन। मैं 100% बनाई है इन्होंने पूरे दिन। पिछले 40 मिनट में यहाँ पे भी जलेबी ही बनी है। 40 मिनट से जलेबी यहाँ पे बनी है। कुछ निकला कि नहीं निकला, ये आप लोग मुझे प्लीज बता दें। नहीं, लेकिन विक्रांत की एक बात से सहमत हुआ जा सकता है। कुछ नहीं निकला है। नहीं, एक बात बिल्कुल सच है कि अगर हम हार रहे हैं तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हमारे क्रिकेटर गुनहगार हैं। बिल्कुल हमारे प्लेयर्स है, कोई नहीं। हम अगर ये भी कहते हैं आइसोलेशन की बात, तो इट इज जस्ट सो दैट दे आर प्रोटेक्टेड, सो दैट आप उनकी साइकी पर असर ना डालें। और कोई भी भारतीय खिलाड़ी अगर धर्म के आधार पर उस पर प्रहार होता है, तो इससे ज्यादा शेमफुल एक नेशन के लिए कुछ नहीं हो सकता है। जब वो इंडिया की टोपी पहनकर मैदान में उतरता है, प्लीज फॉर गॉड सेक, सोशल मीडिया में जो पागलपन और नफरत है उससे कैसे हमारे प्लेयर्स बचे, सिर्फ यही ध्येय था इस चर्चा का। क्योंकि वहां पर पटाखे पर पॉलिटिक्स, वहां पर अलग अलग तरीके से नहीं, लेकिन ये जो दबाव है बिना मतलब का, बिल्कुल बिना मतलब का दबाव इंतजार करते हैं, तब शायद इनका मूड बेटर हो, जब हम जीतेंगे तब शायद जरा कम लड़े हमसे। नहीं, लेकिन हम अपने खिलाड़ियों के साथ खड़े हुए हैं और वो जीतेंगे आगे, और हम पूरी उम्मीद करते हैं। आप कह रहे हैं कि अगला हम मतलब उम्मीद करें कि अच्छा खेलेंगे, अच्छा खेलेंगे तो जीतेंगे। मेरे और आपके कहने पे जीतेंगे नहीं, अच्छा खेलेंगे नहीं, लेकिन शुभकामनाओं का तो बहुत। और दूसरी बात है, ये हमारा बर्थ राइट नहीं है कि हम ही जीतेंगे। जो अच्छा, अब पाकिस्तान का बहुत खेलेगा वो जीतेगा। जो अच्छा जब ये कह रहे थे ना आप लोग बहुत बड़े जर्नलिस्ट, मजाक कर रहे हो, कटाक्ष। अरे छोड़िए, सबको पता है यार, मैं छोटा सा नाचीज, छोटा सा मतलब मैं क्या बोलूं। मुझे जब बताया गया कि ये शो करना है, मैंने कहा कि अंजना और चित्रा के साथ, पहले तो मैंने पूछा नीतीश को, मैं कहा यार मरवा दोगे मुझे, कच्चा चबा देंगे मुझे। चलो खैर, नहीं, कल इतना आपको देख लिया। मैंने क्या किया, मैंने ना इन्हीं की गेम इन्हीं के साथ खेली है। लेकिन जीतेंगे हम आगे, और हमारे प्लेयर्स जिस भी परिस्थिति में जैसा भी खेलेंगे, इंडिया उनके साथ खड़ा हुआ है। बात खत्म।